तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। यही आज की गुफ्तगू का हमारा उन्वान है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। बिलउमूम ये समझा गया कि तौहीद और अल्लाह की सिफ़तों पर बयान ये किसी और घर की ज़िम्मेदारी है। हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है। सुन्नी होता ही वो है जो रब की हम्द भी सीना खोल के करता है, हुजूर की नात भी सीना खोल के पढ़ता है। सो अल्लाह ताला की एक ख़ास करम नवाजी जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आज हम करेंगे। बड़ी से बड़ी मुश्किलात दुनिया में बाज़ औक़ात पेश आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें कि बज़ाहिर लगता है कि अब नहीं बचूँगा, इससे तो निकलना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं। ऐसे ऐसे अजीब व गरीब हालात और सख्त हालात में कभी कभी बंदा गिरफ़्तार हो जाता है कि बज़ाहिर छुटकारे की, नजात की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से दुख, ऐसी सूरतें भी होती हैं, मगर एक जुमला है जो इंसान को हर लम्हा तसल्ली देता है, सुकून देता है, उसकी उम्मीद बंधाए रखता है। और वो जुमला ये है, मैं गुनाहगार हूँ बेशक हूँ पर मेरा रब मेरे साथ है। ये वो लफ्ज़ है, बड़े बड़े दुखों से लड़ने के लिए हिम्मत देता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकाबला करने के लिए ये जुमला हमें ताकत देता है। और इस पर यकीन भी होता है, जब भी कभी किसी परेशान भाई दोस्त अजीज़ को मिलते हैं तो भाई हमारे दोस्त बुज़ुर्ग यही कहते हैं, खैर है, अल्लाह करम करेगा, वो तो तेरे साथ है ना। ज़माना सारा ही दुश्मन हो जाए, रब तो मेरे साथ है ना। मेरे भाइयों, बंदा गुनहगार भी हो ना, बेशक वो अपनी किसी गलती की वजह से ही क्यों ना पकड़ में आ गया हो, फिर भी वो माफ़िया मांग के अपने तौर पे ये समझ के बैठा होता है, अब तो मैं उसे मना चुका हूँ, अब तो उसके हुजूर आंसू बहा चुका हूँ, यकीन है वो मुझे गिरने नहीं देगा, अब भी मुझे संभालेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एक बंदा मोमिन का यकीन है और एतमाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इब्तिदा में जिसे मैं सरनामा सुखन बनाना चाहता हूँ। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं, उदऊ लिल्लाहि वहदह, सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगो। दुआ सिर्फ अल्लाह, ये तो पक्की बात है ना भाई कि दुआ इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है। गैरुल्लाह से दुआ नहीं हो सकती। अब यहाँ सवाल तो पैदा होगा ना, भाई तुम तो करते हो, ऐ सब्ज गुंबद वाले, क्या मंजूर कहते हैं ना, तो दुआ तो इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादा। और लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी की इबादत कर रहे हो। इसीलिए उलमा फरमाते ये जुमला आपको नया लगेगा, ये मसला आपको नया लगेगा, लेकिन बर्दाश्त जरूर करना, मैं इस मसले का जिम्मेदार हूँ पूरी तरह। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जुमला ना बोला जाए। मसलक की दलील शेर नहीं होता, मसलक की दलील किसी शायर का कलाम नहीं होता, मसलक की दलील कुरान और सुन्नत होता है। किसी शायर ने ये लिख दिया है और मशहूर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। और हम किसी पे कुफर और शिर्क का फतवा भी नहीं लगाएंगे कि जो कह रहा है मंजूर दुआ करना, उसके जहन में है ये बात कि दुआ तो अल्लाह से है, इबादत तो अल्लाह की है, नबी पाक को वैसे वो पुकार रहा है, सदा के माना में है, दुआ बमाना सदा है। तो बेहतर यही है बंदा वही लफ्ज़ बोले जिसमें शक ना हो, शुबा ना हो। मुँह में शिर्क होने की वजह से ये लफ्ज़ बोलना मकरूह है। मंजूर दुआ करना की बजाय यूं कहो मंजूर सदा करना, ताकि किसी को मौका ना मिले। अद्दुआउ हुवल इबादा, हदीस है सरकार की, दुआ इबादत है और इबादत अल्लाह के साथ खास है, किसी गैर की इबादत और नबी पाक की भी इबादत नहीं हो सकती। भाइयों, ये कह सकते हो मंजूर सदा करना, लेकिन दुआ का लफ्ज़ किसी के लिए नहीं। इस मसले के मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, इस्लाह की नीयत से अर्ज किया है, ज़रा इसे आगे पहुँचाना है। दूसरी बात, इस हदीस को पूरी तरह समझना है। उदऊ लिल्लाहि वहदा, दुआ सिर्फ अल्लाह से करो। और फिर फरमाया अल्लज़ी इम्मस्सका दुर्रुन फदऊतहु कशफ अन्का, वो रब है तुम्हारा परवरदिगार, वो है कि मुश्किलात में घिरे हुए
उससे दुआ करते हो दुख दूर करता है। कहिए सुभान अल्लाह। वल्लज़ी इन दललत बिअर्दिन क़फ़रिन फ़दऊतहु रद्द अलैक, फरमाया ज़मीन के किसी कोने में, सहरा में, बेआबो गया ज़मीन में अगर तुम रास्ता खो जाते हो, भटक जाते हो, तुम्हें ज़िंदगी का कोई असर दिखाई नहीं देता, बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, उस लम्हे भी जब तुम उसे पुकारते हो वो तुम्हें ज़िंदगी दोबारा से अता फरमाता है। फिर फरमा वल्लज़ी इन असाबत का सनतुन फ़दऊतहु अम्बत लक, वही रब है कि जब तुम कहत में मुब्तला होते हो, तुम्हारे पास कोई उम्मीद बचती नहीं, खाने के लिए एक तिनका भी बाकी नहीं रहता, इस हाल में भी जब तुम हाथ उठाते हो वही रब है जो तुम्हें अनाज अता फरमाता है। मेरे भाइयों, मुश्किलात में फंसा हुआ इंसान कहीं नहीं जाता, रब के हुजूर आता है। आप देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल आती है तो मस्जिदों में रश बढ़ जाता है, हमारी दौड़ आखिरकार, बंदा जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी वो अल्लाह के दरबार से दूर हो, जब मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो एक ही दरवाजा नजर आता है और वो दरवाजा परवरदिगार का दरवाजा। इसलिए कि बंदा मोमिन के दिल में यकीन है कि मेरा रब हर लम्हे मेरे साथ है। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आइए अहबाब, मैं कुरान हकीम की वो आयात इख्तिसार से पढ़ता हूँ, वैसे ये तवील सिलसिला है, ताकि हमें यकीन हो जाए, मजीद यकीन कामिल हो जाए कि हमारा रब हमारे, ऊंची बोलो, हमारा परवरदिगार हमारे। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा परवरदिगार फरमाता है वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। मेरा परवरदिगार फरमाता है मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार परहेजगारों के साथ होता है। दूसरे मकाम पे फरमाइन अल्लाह मास्साबिरीन, सब्र किया करो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ है। फिर फरमाया इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, फरमा दिया मेरे परवरदिगार ने, मफहूम पेश करने वाला हूँ, तवज्जो करो। अल्लाह ने गोया ये फरमा दिया मेरे नबी के वफादार बनो, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार हमेशा वफादारों के साथ होता है, वफादारों के साथ होता है। फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुद्तर इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू। मेरा परवरदिगार फरमाता है वही तो है जो मुश्किलात में तुम्हारी सुनने वाला है, वही तो है जो दुखों में तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर ने सूरह नमल की इस आयत की तफसीर में एक वाक़या नकल फरमाया इब्ने असाकिर के हवाले से। सुनो सुनो मेरे नबी के गुलामों, हमारा रब कैसे हमारी मदद फरमाता है, वो कैसे अपने गुनाहगार बंदों के साथ। एक शख्स जिसका काम ये था, उसके पास एक खच्चर है, उस खच्चर को वो किराए पे ले जाता है, लोगों को बिठा के मंजिल पर पहुंचाता है। एक दिन एक मुसाफिर को उसने बिठा लिया, जिस रास्ते से वो गुजर रहा था उस रास्ते में एक जंगल है, एक बियाबान इलाका। जब वहां पहुंचा है उस मुसाफिर ने खंजर निकाल लिया, उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। वो कहने लगा खुदा के लिए मुझे न मारो, मेरा माल ले लो, मेरे पास जो
पैसे वो भी ले लो, मेरी सवारी भी तुम्हारी है, लेकिन मेरी जान बख्श दो। वो जवान कहने लगा हरगिज नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करके छोड़ूंगा, माल तो तेरा पहले से मेरा है। अब वो कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ा। वो जवान वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगा, ओ खुदा के बंदे, लगता है तू मुसलमान है, इतनी गुजारिश है, आखिरी लम्हात में मुझे 2 रकते नमाज नफल पढ़ने दो। उसने कहा जल्दी जल्दी पढ़ो। कहते अल्लाह अकबर कह के जब नीयत बांधी है, खौफ की वजह से एक भी आयत नहीं जो मुझे याद आ जाए, मैं भूल गया कि क्या पढ़ूं नमाज में। वो जवान मेरे पास खड़ा और मुझे खंजर उठा के मेरी तरफ इशारा करके कह रहा था, जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करो, तेरा वक्त करीब आ गया। कहते हैं मैं और डर गया। अचानक मेरी जुबान पे जो आयत जारी हुई वो यही आयत मुबारका है, अम्मयुजीबुल मुद्तर्र इज़ा दाहो। कौन है जो अल्लाह के सिवा मजबूरों की मदद फरमाता है? कौन है जो दुखियों के लिए, दुखियों के हाल पे रहम फरमाता है, जो मजबूरों की दुआओं को कबूल फरमाता है? कहते हैं ये आयत मेरी जुबान से जारी है। अचानक मैंने देखा जंगल की तरफ से एक जवान निकला, उसके हाथ में नेज़ा है, उसने फौरन से उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करके मेरी जान बचा के जब वो जाने लगा, मैं दौड़ के उसके कदमों से लिपट गया। मैंने कहा आने वाले जरा नाम तो बता के जा, तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे किसने भेजा है? वो जवान ये कहता हुआ चलता गया। उसने एक ही जुमला फरमाया, कहने लगा अना रसूलुल्लज़ी युजीबुल मुद्तर्र इज़ा दाहो व यक्शिफुस्सूअ। ऐ अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, जिस रब को पुकार रहा था मुझे उसी परवरदिगार ने भेजा है। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है हर हाल में, पुकारे तो सही। और ऐसा है, हम अहले ईमान ने बारहा इसका तजुर्बा किया। यकीन मुहकम अगर किसी दरबार में है तो परवरदिगार का दरबार है। हर मुसीबत में, हर तकलीफ बंदे को पता होता है यहाँ झुकूंगा तो काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की तरफ से खास तौर पे इनाम है अहले ईमान के लिए। ये काफिर है ना, बड़ा कहते हमें बुतों से प्यार है, कुरान मजीद में इसकी मिसाल भी दी गई, हमें अपने बुतों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब फंसते हैं मुसीबत में उन्होंने उम्मीद ही कोई नहीं होती कि ये किसी काम आएंगे। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती इस बात की, खुद उन्हें पता है ये बेचारियां ने की करना है, ये क्या करेंगे। लेकिन हमारा ईमान, अहले ईमान को अल्लाह ने यह तौफीक बख्शी है, हमें यकीन होता है हमारे झुकने में देर हो सकती है, उसके देने में देर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की 2 शानें हैं, एक है उसकी कुदरत, एक है उसकी आदत। कुदरत और आदत में थोड़ा सा फ़र्क समझें। आदत मुबारका ये है कि मर्द और औरत दोनों हों तो फिर औलाद होती है, ये अल्लाह की आदत मुबारका। और उसकी कुदरत ये है, बाप ना भी हों तो हजरत ईसा दुनिया में आ जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की इज्जत बचाने के लिए अपने बंदों पर जब करम फरमाता है मुसीबत के वक्त में, तो जो रखना इस जुमले पे और बोलना इस पे, अल्लाह जब अपने बंदों के काम आता है, मुसीबत में उनकी मदद फरमाता है, तो ऐसा भी होता है जब वो चाहे आदत से काम लेता है, जब वो चाहे तो कुदरतों का इजहार फरमाता है। कुरान है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी बात इशारतन करूंगा। हजरत मरियम हैं सलामुल्लाह अलैहा, हजरत ईसा की अम्मी हैं, इमरान की बेटी हैं, हन्ना की औलाद हैं। इल्ज़ाम लग गया, बल्कि लगा क्या, हकीकत और ज़ाहिर यही था, लोगों के सामने ज़ाहिर यही था कि बग़ैर बाप के औलाद है। हकीकत भी यही है कि बाप इसका कोई नहीं। बच्चा लेके दुनिया के सामने कौम ने कहा, ए मरियम ये क्या, बग़ैर बाप की औलाद, न तू ऐसी थी न तेरा ख़ानदान ऐसा था। कुरान मजीद में इसकी वजाहत मौजूद है, अगर कहें तो सुना दो, सुभान अल्लाह कहें। ज़माना सारा पुकारने लगा और कहने लगा, या
उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ मरियम, ना तेरा बाप ऐसा है ना तेरी माँ ऐसी है, फिर ये क्या बात हुई बगैर बाप की औलाद लेके आई है। कुरान कहते हैं फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया इसी से पूछो जो आया है। हजरत ईसा अपनी अम्मी की गोद में बोले और फरमाने लगी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की गोद में बोले तवज्जो रखना, मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ, उसने मुझे नबी भी बना दिया है, मुझे किताब भी अता फरमा चुका है। अभी अपनी अम्मी की गोद में कान खोले वो बंदे, वो अकल के अंधे जो ये कहते फिरते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने थे। माजी के सीगे इस्तेमाल किए हजरत ईसा ने और क्या कहा, वो मुझे नबी भी बना चुका है, मुझे किताब भी अता फरमा चुका है। अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, तवज्जो करो। मैं कहता हूँ लोगों ये हजरत ईसा हैं और मेरा रसूल ईसा का भी नबी है, अंबिया का भी रसूल है। अंबिया से करूं वर्ज़ है मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। सबकी आवाज़ आएगी, क्या नबी है तुम्हारा। हिम्मत करें मिलके पुकारें, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, सबसे औला हो वाला, सबसे बाला हो वाला हमारा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की गोद में बोल रहे हैं अल्लाह अपने बंदों की इज्जतों की इसी तरह हिफाजत करता है। वो चाहे तो आदत के मुताबिक कार फरमाए, वो चाहे तो अपनी कुदरतों का इजहार फरमाए, लेकिन मुश्किल घड़ी में वो अपने बंदों के काम ज़रूर आता है। आइए आगे चलते हैं। एक रिवायत पढ़ने वाला हूँ और ये हदीस पाक है। ये एक रिवायत है जिसे अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल ने किताबुल ज़ुहद के अंदर इस वाक़े को तफसील से लिखा है। मैं जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं बनी इसराइल का एक आबिद, बड़ा परहेज़गार, इबादत गुजार, और जब किसी का चर्चा ज़्यादा हो तो हासिद भी होते हैं, कुछ हासिदीन भी। उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें, किसी तरीके से इसे ज़लील और रुस्वा करें, लोगों के दिलों में इसकी इज्जत बढ़ गई है, किसी तरीके से इसको रुस्वा करें। यकीन के साथ प्लान बनाया कि अब नहीं बचेगा, और वो प्लान ये था कि एक औरत फाहिशा को तैयार किया, तुम रात के वक्त इसके हुजरे में जाओगी, सुबह हम शोर मचाएंगे, खुद जाओगी और मजबूर, बेबस और बेआसरा मजलूम औरत बन के जाओगी। आ गई औरत, सख्त सर्दी की रात है और बारिश भी है, अल्लाह का बंदा इबादत में मसरूफ़ है, दरवाज़े पे दस्तक देती है, मजबूर हूँ, बेघर हूँ, अगर इजाज़त हो तो हुजरे में रात गुजारना चाहती हूँ। अल्लाह का बंदा इबादत में मसरूफ़ है। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक देती है, फिर यही कहती है मजलूम और बेआसरा हूँ, छत नहीं है मेरे पास, सख्त सर्दी है और बारिश भी है, आप तो लजपाल हैं, दरवाज़ा खोलें, मैं रात गुजारना चाहती। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मुसलसल उस खातून ने इसरार किया, अल्लाह के बंदे लजपाल भी होते हैं,
दरवाज़ा खोल दिया, वो खातून हुजरे के अंदर आ गई। अल्लाह का बंदा फिर इबादत में मसरूफ़ है। थोड़ी देर गुजर गई, उस खातून ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों बहानों से उस नौजवान को, उस इबादत गुजार को अपनी तरफ मायल करने लगी। लेकिन वो नौजवान आँख उठा के देखता भी नहीं है, अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ़ है। जब उसके हीले बढ़ने लगे, जब उसके तमाशे बढ़ने लगे, इस जवान के दिल में ख्याल आया, सिर्फ ख्याल आया, बात तो करो इससे, इसकी बात तो सुनो। जब ये ख्याल आया, नमाज छोड़ दी, इबादत छोड़ दी और आके करीब के चिराग के पास खड़ा हो गया और अपनी एक उंगली को जलते हुए चला के ऊपर कर लिया और अपनी उंगली को जला दिया। दर्द की शिद्दत की वजह से बुरा ख्याल दिल से निकल गया। फिर आके इबादत में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर गुजरी, फिर ख्याल आया, बात तो करो इससे। फिर जाके चिराग के पास खड़ा हो गया और अपनी दूसरी उंगली को भी जला लिया। थोड़ी देर के बाद तीसरी उंगली भी जल गई, हत्ता कि उसने सारी उंगलियों को आग से जला दिया। वो औरत पास खड़ी उस जवान का ये आना जाना देख रही थी, अपने ही हाथों को जलाना देख रही थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये जुमले लिखे, फरमाया वक्त ये आ गया जब सारे हाथ जल गए। उस औरत के दिल में ख्याल आया, ये कितना परहेजगार है, ये कितना मुत्तकी, और मैं कितनी बदकार हूँ कि इसे गुमराह करने आ गई। शर्मिंदगी के साथ उसकी चीख निकली और उसी चीख से उसका इंतकाल हो गया। उसकी रूह परवाज कर गई। अब सुबह जब दरवाज़ा खुला, हासिदीन लश्कर ले आए, सारे ज़माने को जमा कर लिया। लाश भी निकल आई थी। लोग कहने लगे देखो ये परहेजगार है, ये मुत्तकियों पारसा है, देखो तो सही इसके करतूत देखो, इसने औरत से बदकारी भी की है, उसे कत्ल भी कर दिया। परेशान हो गए, लोगों की तरफ देख रहे हैं। अब वही ज़माना था जो कल तक हाथ चूम रहा था, आज हाथ उठाने के लिए आया है। जो कल तक नजरें झुका के रखते थे, आज वही आंखें निकाल रहे हैं। जो कल तक कसीदे इज्जतों के पढ़ते थे, आज वही लोग गालियां दे रहे हैं। ये सारा मंजर देख के उस जवान की जुबान से एक ही जुमला निकला, मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा है और देख के कहने लगा जैसे तू राजी है वैसे मैं राजी हूँ, जैसे मेरे परवरदिगार तू राजी है वैसे मैं राजी। तस्लीम और रज़ा का ये मकाम है। शिकायत हरफ ज़ुबान पर, शिकायत का एक हरफ भी ज़ुबान पे नहीं लाते। या अल्लाह मैं नमाज़ें पढ़ने वाला, मैं इबादत गुजार परहेजगार हूँ, तू जानता है कि मैं पाक हूँ। ये तोहमतें लगाने वाले एक हरफ भी शिकायत का ज़ुबान पे नहीं है। तस्लीम रज़ा के इस मकाम पे फायज़ है और इसी मकाम को मेरे पीर बाहू ने भी बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह ऊंची करो तो मैं सुना दिया, एक बार फिर रखो सुभान। पीरे बाहू इसी मकाम पे बोले और फरमाने लगे ज्यूंदियां मर रहना होवे ते ना तां देस फकीरां बइये जे कोई सुट्टे गोदड़ कूड़ा वाग अरूड़ी सैये ते जे कोई कड्डे गाला मेने उसनू जी जी कहिए कादिर दे हथ डोर असाडी, कादिर दे
हथ डोर असाडी जिमें ओ रखे उमें रहिए अल्लाहु अकबर कबीरा। जमाना सारा आ गया, लेके घसीट के ले गए इसे हाकिम के दरबार में। ऐ हाकिम वक्त, इसने कत्ल भी किया है, इसने बदकारी भी की है, हमारी अकीदतों से खेला भी है, हमारी मोहब्बतों का इसने सौदा भी किया है नफ्सो शैतान के साथ। इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। हाकिम वक्त ने ऐलान किया फलां वक्त में इसे कत्ल कर दिया जाए, इसकी सजा मौत है। उस जवान ने कहा बादशाह सलामत, इतनी गुजारिश है, जब मेरा आखिरी वक्त आ ही गया है तो आखिरी वक्त में जाते जाते मुझे 2 रकते नमाज नफल पढ़ने दी जाए। उसने कहा जल्दी जल्दी पढ़ो। अब नमाज पढ़ रहा है, शिकवा नहीं करता, अल्लाह के हुजूर ये नहीं कहता परवरदिगार मेरी इबादतों को देख, मेरी रियाजतों को देख, मेरी नमाजों को देख, मेरे हज्जों ज़कात को देखा जाए। सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार जिंदगी नहीं मांगता, पर ये सवाल करता हूँ दुनिया से जब मैं चला जाऊँ तो बेकसूर होके जाऊँ। वजह उसकी ये है कि मेरा हुलिया नेकोकारों वाला है, मेरा हुलिया परहेजगारों वाला है। ऐ परवरदिगार अगर ऐसे ही चला गया लोग क़यामत तक के लिए परहेजगारों से दूर हो जाएंगे, परहेजगारों पे उंगली उठाएंगे। मैं नहीं इस सफ़ेद चादर पे कोई दाग लगे। मौला रह गई बात मेरी जान की तो मेरी जान भी तेरी रजा के लिए है, मेरी इज्जत भी तेरी रजा के लिए है। ए अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता, मैं कोई सवाल नहीं करता, बस इतना है ये फकीरां नूं दाग लग जाएगा, परहेजगारां नूं दाग लग जाएगा। लोकी आखणगे दरवेश एवें दे ही हुंदे ने। ऐ अल्लाह करम फरमा, जुमले काबिल गौर, इस पे बोलिएगा जरूर। अभी उसने दुआ मुकम्मल नहीं फरमाई। रद्दा अलैहा नफ्सहा, मेरे परवरदिगार ने उस मुर्दा खातून को जिंदा फरमा दिया था। वो खातून जिंदा हो गई थी और इशारा करके कह रही थी इसके हाथ देखो, इसके जले हुए हाथ बता रहे हैं ये भी पाक है, इसका खुदा भी पाक है। अल्लाह अपने बंदों की जब मदद करता है तो कुदरतें जाहिर करता है। मरा हुआ बंदा कभी जिंदा नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद बिन हम्बल ने किताबुल ज़ुहद में इस रिवायत को नकल किया। अल्लाह ने जिंदगी दोबारा की और इतनी सी बात उस औरत ने की है, ये बंदा पाक है, इसका खालिक भी पाक है, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता मुसीबत में। मैंने अर्ज किया गुनाहगार भी हो बंदा, बेशक गुनाहगार भी हो, लेकिन जब वो सिद्क दिल से अपने रब को मुसीबत में पुकारता है, यकीन करें अल्लाह अपनी कुदरतों से मदद ज़रूर फरमाता है। मैं रिवायत पेश करने वाला हूँ, एक और मोहब्बत से कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ये बुखारी शरीफ में है, एक खातून जो हबशिया थी, पहले वो लोंडी थी किसी की, हुजूर ने उसे आज़ाद फरमाया था, उसके लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी फरमाया था। वो अक्सर हज़रत सैयदा आयशा के पास आ जाती और आके अपने हालात बताती। सैयदा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, वो अक्सर एक बात किया करती थी, या अल्लाह तेरा वो हार वाला दिन बड़ा अजीब है, तेरा हार वाला दिन बड़ा अजीब है। अक्सर वो ये जुमला कहती थी उठते बैठते, या अल्लाह हार वाला दिन बड़ा ही अजीब सी। एक दिन मैंने उससे पूछा ये क्या है हार वाला दिन, मुझे भी बताओ क्या हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं किसी की खादमा थी, कनीज थी, लौंडी थी किसी की, उसके बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। वो अमीर था, उसकी छोटी बच्ची के गले में एक सोने का हार था, बड़ा कीमती, वो मोतियों का
बना हुआ, सोने का बना हुआ हार था। उस बच्ची ने उतार के किसी जगह पर रखा। आसमान पे फिजा में एक चील उड़ रही थी, उसने चमकती हुई शय देखी तो उठा के ले गई। अब घर में उस वक्त कोई नहीं जो इस बात का गवाह हो, जिसने ये देखो, मेरे सिवा कोई भी घर में नहीं, बच्ची छोटी है। जब घर वाले घर पहुंचे, देखा हार नहीं है। सब ने कहा इसी ने छुपाया है, इसी ने कहीं गायब कर दिया, ये चोर है। तोहमत मुझ पे लग गई। अल्लाह जानता था कि मैं बेकसूर हूं, तोहमत लग गई। अब जमाने वाले सुनते थोड़ा ही हैं, और बंदा गरीब मिस्कीन हो फिर तो बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो नज़र आ रहा है यही सच हो, कभी कभी सच छुपा हुआ होता है। हमें फ़ौरन बदगुमानी करने की आदत है, हमें फ़ौरन अपना फैसला सुनाने की आदत है। रुक के एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, सुनिएगा। किसी जगह पे अखबार के किसी टुकड़े में मैंने ये बात पढ़ी थी शायद। एक खातून किसी इलाके में रेंट पे रह रही थी। अहले मोहल्ला ने उसका रहन सहन देखा तो उस पर जुमले कसे, फ़िक्रे बोले, बद किरदार है। वजह यह थी कि कपड़े बारीक पहनती है, खुशबू लगा के फिरती है, और इसके घर में रोज़ाना 2-3 गाड़ियाँ चक्कर लगाती हैं। लोगों ने कहा नहीं जी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े परहेजगार, ये बद किरदार है। कुछ दिनों के बाद फोत हो गई। अहले मोहल्ला ने फैसला किया इसका जनाजा भी नहीं पढ़ना, ये बहुत बुरी है। उसके घर वाले कहीं से आए, उन्होंने नमाज पढ़ी, दफन किया। किसी बुजुर्ग ने उससे पूछा कि अच्छी भली तो थी, क्या हुआ इसे, मर गई अचानक। उन्होंने कहा हुजूर इसे कोई बीमारी थी, हाजी साहब इसे कोई बीमारी थी, और बीमारी ऐसी थी कि इसके जिस्म से बदबू आती थी, बहुत बदबू, और उस बदबू को छुपाने के लिए ये हमेशा खुशबू लगा के रखती थी। मोटा कपड़ा पहन नहीं सकती थी कि डॉक्टर ने इसे मना किया था, कोई जल्दी बीमारी है। और ये जो चक्कर लगाते हैं, एक इसका वकील है, इसको इसके शोहर ने तलाक दे दी, एक इसका भाई है और एक इसका डॉक्टर है, जिनको तुम देख रहे हो रोज़ाना आते जाते। अहले मोहल्ला ने सर पकड़ लिए कि हमने क्या समझा था और ये क्या है। हमें फ़ौरन आदत है बदगुमानी करने की, फ़ौरन फैसला सुनाने की आदत है। इस पे बात करूंगा कभी इंशाल्लाह तफसील से। अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ, अहले ख़ानदान का चोर है, तलाशी लो इसकी। वो औरत बात करते करते सैयदा के सामने रो पड़ी। कहती उन्होंने मारा भी, तकलीफ भी पहुंचाई, गुलाम भी थी उनकी, उन्होंने मेरी तलाशी भी ली। कहते हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की उन्होंने तलाशी ली। तरस उन जालिमों को नहीं आया। कहते उस शदीद वक्त में जब मुझे जान बचाने के लिए कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, मेरे जहन में एक ही ख्याल था, वही खालिक है जो मुझे बचाएगा। अब कोई गवाह नहीं, कोई शहादत नहीं। कहते वो मुझे मार रहे थे, मुझ पर जुल्म कर रहे थे। अचानक मैं देखती हूँ कि हवा के अंदर वही चील उड़ती हुई आई है और उसने वो हार अहले ख़ानदान की तरफ फेंक दिया है। मेरे दिल से सदा निकली, सच्चा है वो परवरदिगार जिसने अपनी बंदी की इज्जत बचाई है। मेरे भाइयों, बंदा, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, हम मांगते ही नहीं हैं, हम पुकारते ही नहीं अपने रब को। सच्ची बात यह है, सिद्ध के दिल से मुसीबत में गिरफ्तार कोई शख्स भी जब अपने रब से इल्तिजा करता है, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाता है और उसकी मदद फरमाता है। आखिरी बात और इसी पे बात मुकम्मल, मैंने अर्ज़ किया, रब कुदरतें ज़ाहिर करता है। कि छोटे बच्चे का बोलना ये सिर्फ हज़रत ईसा के साथ ख़ास नहीं कि आप बोले, और भी बच्चे हैं। सही बुखारी की ये रिवायत है, एक शख्स जिसका नाम जुरैज है, वो पहली उम्मतों का आबिद जाहिद, एक खातून ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया ये बच्चा तेरा है। वो हरामी बच्चा था किसी चरवाहे का। औरत ने कहा ये जाहिद है, इसके साथ मेरे ताल्लुक, ये इसका बच्चा है। अब ज़माना किसकी सुनता है? बुजुर्गों की तो नहीं सुनते, ऐसे पारसा लोगों की तो लोकां उत्ते गल चाहिए होती है। अब लोगों ने शोर मचा दिया, झूठ बोलते हो, ले आए उसके पास, बच्चा तुम्हारा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। उसका जो माबद था जहां वो इबादत करता था उसे भी गिरा दिया, उसको बाहर निकाल के ले आए, मारने लगे। उस अल्लाह के वली ने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मन अबू का, ओ बच्चे तू ही बता तेरा बाप कौन है, तू ही बता तेरा बाप कौन है। वो बच्चा मां की झोली में है, उस वक्त बोला और कहने लगा, अर्राई, मेरा बाप फलां चरवाहा है। बता दिया उसने। अब बच्चा गोद में है और मां की गोद में बच्चे अमूमन बोलते नहीं। अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया,
यहाँ पे रुक के एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब रब के वली की इज्जत पे बात आए तो अल्लाह चाहे तो किसी हरामी बच्चे को बोलने की तौफीक देता है ना ऐसा। हदीस बुखारी में, अब जुमला सुनना जरा गौर से, अल्लाह के वली की इज्जत पे हर्फ आया था, हरामी बच्चे को रब ने शऊर भी दिया था तेरा बाप कौन है, उसे ये इल्म भी दिया था तेरा बाप कौन है, उसे कुव्वते गोयाई भी अता फरमाई थी। सवाल ये है, जब मेरे नबी की हुर्मत पे हर्फ आया था, मुनाफिकों ने नबी के हरम पे बात की थी, उस वक्त तो कोई बच्चा नहीं बोला, उस वक्त तो कोई पत्थर नहीं बोला, उस वक्त तो कोई पहाड़ नहीं बोला। अगर रब चाहता तो सैयदा आयशा की सफाइयां पहाड़ बयान करते, पत्थर बयान करते, अल्लाह के फरिश्ते आके बयान करते, ये दरख्त और पत्थर और कायनात की हर शय बयान करती, लेकिन रब ने खुद बोल के बताया है। वहां वली की इज्जत का मसला था तो कायनात बोलती थी, यहां मेरे नबी की इज्जत का मसला है, अब कायनात नहीं खुद रब्बे कायनात बोलेगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपना मोहताज रखे, अपने सिवा हर किसी की मोहताजी से महफूज फरमाए। आप एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। आज 11वीं शरीफ भी है और हमारे मस्जिद के मोहतमिम और रब्बानी आला जनाब हाजी रफ़ीक साहब, उनका आज ख़त्म पाक भी है। तमाम अहबाब एक बार सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। मोहम्मद रिजवान साहब ने अली चक से 5000 रुपये मस्जिद की खिदमत की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिर्ज़ा असलम जाहिद साहब कोटला से 10,000 रुपये मस्जिद के लिए पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मौला करीम जो कलिमात पढ़े गए अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनका सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं इसाल फरमा। हुजूर के तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम, हुजूर के आबा व अजदाद, आपके वालिदैन, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, ताबीन, खुसूसन सय्यद गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके जुमला ख़ानदान के अरवाह को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ हाजी रफ़ीक साहब मरहूम की रूह को ये साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र पे मज़ीद रहमतों का नज़ूल फरमा। तमाम हाज़रीन के अहले ईमान, अइज़ा, क़ारिब, आबा व अजदाद, वालिदैन, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये सवाब तोहफ़तन पेश करते हैं, इसाल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि।